ये है साधु संतों की कर्मस्थली और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीती जागती मिसाल है। यहाँ आकर आप उस संस्कृति से रूबरू होते हैं जो आपने अक्सर किताबों में पढ़ी होगी या फिर तस्वीरों में देखी होगी। ये शहर गवा रहा है भारत की गंगा यमुनी तहजीब का। इस शहर ने भारत के इतिहास को करवटें बदलते देखा। इसकी सांस्कृतिक छांव के नीचे न जाने कितनों ने सुकून पाया है। इसके नाम पर न जाने कितने ही फसाने लिखे गए। कहानियां अनगिनत हैं। हर रोज यहाँ दुनिया के कोने कोने से हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। यहाँ कुछ लोग सरयू की लहरों में अपना पाप धोने के लिए पहुंचते हैं तो कुछ भगवान श्री राम के जीवन लीला की झलक पाने को। अयोध्या भारत के तीर्थ स्थानों में बेहद अहम स्थान रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यह बहुत ही प्राचीन नगर है। शहर के बीचों बीच हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान जी का विशाल मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में प्रवेश करते ही सबसे पहले हनुमानगढ़ी में जाकर बजरंग बली के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा के बगैर किसी को भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिलता। हनुमानगढ़ी से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर है कनक भवन। अयोध्या का कनक भवन बेहद विशाल और भव्य मंदिर है। राम जानकी की मूर्ति भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इस मंदिर में दर्शन के बाद चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर में। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के बेटे कुश ने करवाया था। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि या फिर किसी बड़ी शिव पूजा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर आप अयोध्या जा रहे हों तो मणि पर्वत जरूर जाएं। इसका खास धार्मिक और पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि युद्ध में बुरे तरीके से जख्मी हुए भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को संजीवनी बूटी की जरूरत थी। संजीवनी बूटी की तलाश में हनुमान जी ने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था। माना जाता है कि उसी विशाल पर्वत का एक भाग अयोध्या में गिर गया, जिसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। मणि पर्वत और पूरे शहर के मनोरम दृश्य के अलावा यहाँ स्तूप और बौद्ध मठ को भी देखा जा सकता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यहाँ की सीता रसोई भी बेहद खास है, लेकिन जैसा कि नाम है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रसोई नहीं बल्कि एक मंदिर बना हुआ है। हाँ, ये मान्यता जरूर है कि माता सीता की यहाँ पर एक समय में रसोई हुआ करती थी। मंदिर के कोने में पुराने रसोई घर का एक मॉडल है, जहाँ प्राचीन बर्तन के नमूने भी हैं। मंदिर परिसर के दूसरे किनारों में चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियों की मूर्तियां हैं। अब आपको रूबरू करवाते हैं एक विहंगम दृश्य से। यह है लोकप्रिय राम की पैड़ी। यह अयोध्या में ठीक उसी तरीके से बनी हुई है जैसी हरिद्वार में हर की पैड़ी है। यहाँ नया घाट है। यहाँ श्रद्धालु अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करते हैं। इस घाट पर भारी संख्या में भक्त स्नान करने आते हैं और पवित्र नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान होने के कारण साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस शहर में भारी संख्या में मंदिर, घाट, ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक हैं।
राम कथा पार्क को शहर की भीड़ कम करने और धर्मशाला में लोगों का जमावड़ा कम करने के लिए बनाया गया। यह बहुत खूबसूरत और सुंदर है। यहाँ लोग आकर खुश महसूस करते हैं। 492 साल बाद अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनने का काम जारी है। जो फिलहाल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अयोध्या के भ्रमण के बाद भी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों का सफर जारी है। तो बने रहिए हमारे साथ।